स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में पटवारी के सिलेबस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं और कुछ एक डाउट जो आपके मन में आ रहे होंगे कि पटवारी बनने के लिए हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, एक दिन में कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको बता दें मैथ के सिलेबस के बारे में। मैथ एक ज़रूरी टॉपिक है और अगर आपकी कमांड मैथ में अच्छी रहती है तो आप बहुत से लोगों से लीड ले लोगे, क्योंकि देखिए जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है जीके हर कोई कर लेता है, इंग्लिश ग्रामर भी कर लेता है और हिंदी ग्रामर भी कर लेता है, लेकिन जो ज़्यादा अड़चने आती है बहुत से अभ्यर्थियों को वो मैथ में आती है। मैथ के सारे क्वेश्चन हर एक अभ्यर्थी सॉल्व नहीं कर पाता, तो अगर आप मैथ अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैथ में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एरियाज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ऑड मैन आउट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होगी। और यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। नंबर्स एंड एजेस पढ़नी पड़ेगी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम, ये सब टॉपिक आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। जो भी टॉपिक मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया ये सब चीज़ों को आपने नोट डाउन कर लेना है। वीडियो पॉज करके आपने सारे टॉपिक नोट डाउन कर लेने हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, और मैथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर सिलेबस है पटवारी के लिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट अगर बात करें वो है इंग्लिश ग्रामर। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत से अभ्यर्थियाँ गलती कर लेते हैं, और गलती करने का रीज़न ये रहता है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते या फिर प्रॉपर वो इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते इंग्लिश ग्रामर की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो चीज़ें तैयार करनी होगी, पैरा कंप्लीशन, एरर कंप्लीशन, स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल्स आपको करने होंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो एरर करेक्शन आता है, आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर्स, टेंस, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर्स, सब्स्टिट्यूशन, एडजेक्टिव्स, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ये सब चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है। जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया इंग्लिश ग्रामर के, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस रहता है पटवारी के लिए वो इंग्लिश ग्रामर का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि है, अब बात करें अगर जीके सेक्शन की, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपने रखना है एचपी जीके पर। एचपी जीके पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जितनी भी इसकी जिले हैं उसकी हिस्ट्री आपने तैयार करनी है। राज्य एवं उसके संस्थापक, किस राजा ने राजधानी कहाँ को बदली, किस राजा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, फिर कौन सी संधि हुई, इन सब चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। दूसरा एचपी ज्योग्राफी, जिसमें कि आप लेक्स के बारे में पढ़ोगे या फिर रिवर के बारे में पढ़ोगे या फिर आप दर्रों के बारे में पढ़ोगे, ग्लेशियर कौन कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे दूसरा जो जीके सेक्शन में ध्यान रखने वाली बात है वो है इंडियन जीके। इंडियन हिस्ट्री आपने कंप्लीट अपनी तैयार कर लेनी है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो भी क्वेश्चन यहाँ से देखे जाएंगे ज़्यादातर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से देखे जाएंगे, आंदोलन से जुड़े या फिर किसने क्या नारा दिया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लेनी है, एक बार आपने पूरा उसको देख लेना है। फिर यहाँ पर जो अदर टॉपिक्स हैं जो आपके देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे साइंस के इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटिक्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर देख लेनी है कि जीके के लिए क्या टॉपिक है और ज़्यादा ज़रूरी क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ज़रूरी टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो हमारा है वो है हिंदी ग्रामर। इसमें आपको संधि विच्छेद के बारे में पढ़ना होगा, समास के बारे में, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम, शुद्ध शब्द, वाक्य शुद्धि, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये सब चीज़ें आपने तैयार करनी है। अगर आप बात करते हो बुक्स की, पटवारी के लिए बेस्ट बुक क्या है, देखिए अगर बुक्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी मैंने आपको सिलेबस बताए बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं इंटरनेट पर। चाहे आप क्रोम की बात कर लो या यूट्यूब की बात कर लो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। बुक्स वैसे मैं खुद रीड नहीं करता हूँ उतनी, जो भी मैं चीज़ें अपनी क्लियर करता हूँ वो इंटरनेट के बेसिस पर ही करता हूँ। तो बुक्स अगर आप लेना चाहो तो अगर एचपी जीके की बात करें तो वंडरलैंड अगर आप ले लेते हो तो वो इनफ है। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, पटवारी हो, अलाइड हो, एचएस हो, वंडरलैंड अगर आप ले लेते हो तो बेस्ट है। वरना अगर आपके पास कोई भी एचपी जीके की बुक है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। दूसरा अगर बात करें इंडियन जीके की तो ल्यूसेंट आप ले सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ एक और सवाल की, जैसे कि एक दिन में हमें कितने घंटे पढ़ना होगा। अब यहाँ पर मिथ है, बहुत से लोगों को आपने बोलते सुना है कि अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 8 से 10 घंटे तक पढ़ना होगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपने क्या रखना है, मैं अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देता हूँ कि हमेशा अपने क्वालिटी पर विश्वास रखना है, ना कि क्वांटिटी पर। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे
4 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उस समय आपका जो 100% फोकस रहेगा आपकी स्टडी पर ही रहना चाहिए। अब मैंने देखा है लाइब्रेरी में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब वो लाइब्रेरी से बाहर आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कुछ एक टॉपिक, भाई तूने क्या पढ़ा, लेकिन उन्हें ही डिटेल में नहीं पता होता कि मैंने आज क्या पढ़ा। सिर्फ समय देना ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहे 3 से 4 घंटे ही दिन का पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उस समय आपका फोकस 100% अपना स्टडी पर होना चाहिए। तो ये मिथ है, तो इस मिथ पर आपने विश्वास नहीं करना है कि किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें 8 से 10 घंटे ही पढ़ना होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो आपको अपने जो स्टडी का टाइम है वो थोड़ा-सा बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा पढ़ने को होता है, रिवीजन करने को होता है, जो भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है, तो ज़्यादा समय लगता है। लेकिन फ़िलहाल आप 3 से 4 घंटे अगर दिन का देते हो तो वो इनफ है। और ज़्यादा किस पे देना है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको मैं बता दूँ, ज़्यादा ध्यान आपने देना है मैथ में और इंग्लिश ग्रामर में। ये 2 सिलेबस ऐसे हैं, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप यहाँ पर कंप्लीट अपनी तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत से लोगों से लीड ले लोगे। बाकी जीके आप चाहे दिन का 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ सकते हो। तो ये कुछ एक ज़रूरी टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताए। बाकी जब ऑफिशियली अपडेट आएगा उसमें भी कुछ एक चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है, कुछ एक नए सिलेबस हमें देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक नए टॉपिक हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे जब ऑफिशियली अपडेट आएगा। तो फिलहाल जो टॉपिक मैंने आपको बताए वो आप अपने तैयार कर लें। बाकी अगर भर्ती की बात करें तो फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है भर्ती के रिगार्डिंग। हालांकि भर्ती काफ़ी जल्द हमें देखने को मिलेगी। इस चीज़ का हमें पता पहले लग चुका था जब सरकार के द्वारा जो भी खाली विभाग थे वहाँ से डेटा मांगा गया था कि कितनी सीटें आपके पास खाली है। और कुछ एक अपडेट भी हम देख रहे थे कि जैसे कि पहले बात उठी थी पटवारी की क्वालिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पर ये कहा गया था कि हमें अब ग्रेजुएशन चाहिए। फिलहाल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ +2 ही चाहिए। और ऐड ऑन की बात करें, जैसे कि कंप्यूटर के कुछ एक क्वेश्चन अब आपको पटवारी की भर्ती में देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ एक टॉपिक नए हमारे पास ऐड ऑन हो सकते हैं। तो जब ऑफिशियली अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा, तो चैनल से आपने इसके लिए जुड़े रहना है।